10 फरवरी को प्रदेश का बजट आने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश करेंगे और क्योंकि इस बजट के बाद इसी साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसलिए इसे चुनावी बजट भी माना जा रहा है। इसलिए इस बजट से पूरे प्रदेशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। खास तौर से उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। उनकी निगाहें इस बजट पर है और इस बजट से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी वर्गों से बजट पर सुझाव भी लिए हैं। हम अभी मौजूद हैं यहाँ झोंटवाड़ा में, और झोंटवाड़ा में इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का ये कार्यालय है और एसोसिएशन के तमाम प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट से पूर्व कर परामर्शदात्री समिति की बैठक ली थी, उसमें सभी जो एसोसिएशन के लोग हैं उनसे बजट पर सुझाव मांगे थे। तो यहाँ जो उद्योगपति व्यापारी हैं उन सब ने मुख्यमंत्री को सुझाव भी दिए हैं कि किस तरह का ये बजट होना चाहिए। तो यहाँ झोंटवाड़ा क्योंकि ये राजधानी जयपुर का प्रतिष्ठित औद्योगिक संगठन है और औद्योगिक एक काफी पुराना एरिया भी है, तो यहाँ अलग अलग उद्योगों के जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में राज्य का बजट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले अध्यक्ष आनंद गुप्ता से हम शुरुआत करेंगे, जो अच्छा सा एक सूट पहनकर यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम में। तो आप बताइए कि जिस तरह आपका सूट और आप चमक रहे हैं, तो क्या बजट से भी इसी तरह की आप उम्मीद लगाए बैठे कि राजस्थान की भी चमक और दोगुनी हो जाए? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि ये चुनावी साल है और इसमें इंडस्ट्रियल एरिया को, इंडस्ट्री को उन थोड़े प्रगति के हिसाब से, और हमारे को जो बिजली की राजस्थान में जो मेन समस्या आ रही है वो बिजली की आ रही है। बिजली के चार्जेज हमारे लग रहे हैं, फिर भी बिजली हमें नहीं मिल रही। बिजली कम मिल रही है, फिर भी फिक्स चार्जेज उतने ही लग रहे हैं। बिजली के लिए जो परेशानी सबसे बड़ी है, और जगहों से रेट हमारे यहाँ ज्यादा है, तो हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे। वरना राजस्थान हर पूरे भारतवर्ष में, राजस्थानी पूरे भारतवर्ष में छाए हुए हैं, तो राजस्थान के उद्यमी भी बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमें कंपटीशन के लिए पूरा स्रोत नहीं मिल रहा कि आप हमें बिजली कम दें तो हम और भी जिलों से कंपटीशन कर लेंगे। बिजली बहुत सारे उद्योगों के लिए न केवल ऊर्जा का एक स्रोत होता है, साथ ही रॉ मटेरियल की तरह होती है। यदि बिजली महंगी होगी तो उद्योगों की लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ेगी तो उन्हें प्रतिस्पर्धा करने में मुश्किल आएगी। और भी उद्योगपति, आप बताइए, आप काफी अनुभवी भी हैं, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए इस बजट में क्या होना चाहिए? राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए सबसे पहले जो इंडस्ट्री की जरूरत है, सस्ती जमीन, सस्ती बिजली। तो पहली बात तो बिजली की रेट कम करे राज्य सरकार। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया झोंटवाड़ा में जो दिक्कत आ रही है, वाहनों की आने जाने की परेशानी है, तो नया इंडस्ट्रियल एरिया दे और इनको कंसेशनल रेट पे जमीन दूसरी मुहैया कराए, ताकि इंडस्ट्री एज इट डेवलप हो सके। और स्टील इंडस्ट्री में एक तरह से रॉ मटेरियल है ये बिजली, उसकी रेट कम होनी चाहिए। तो औद्योगिक क्षेत्रों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो भी मुहैया कराई जाए। आप इस औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बजट से? देखिए, झोंटवाड़ा पुराना औद्योगिक क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पर पूरी तरह से समुचित विकास नहीं हो पाया। यहाँ श्रमिकों के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी होना चाहिए, और यहाँ पर सरकारी बस का सीधा आवागमन नहीं है, जबकि 20-30 साल पहले सरकारी बस इस झोंटवाड़ा इंडस्ट्री एरिया से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब बंद हो चुकी है, उसको दोबारा चालू की जाए। और तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि ड्रेनेज, वैसे ड्रेनेज की कड़ी में काफी यहाँ अध्यक्ष जी ने काम कराया, लेकिन इस एरिया में बड़ा नाला बनाकर जब तक अमानी शाह नाला तक नहीं जोड़ेंगे तब तक यहाँ ड्रेनेज की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो यहाँ ड्रेनेज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस तरह से हमारी ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। डिस्पेंसरी भी खुलनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक होना चाहिए। आप बताइए, इस क्षेत्र से आप काफी जुड़े हुए हैं, क्या होना चाहिए इस बार बजट में? पहली बात तो मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि बढ़िया बजट दें, क्योंकि पहले भी जो मुख्यमंत्री जी का जो पिछला बजट था वो अच्छा बजट था। अब की बार उनसे उम्मीद है कि इंडस्ट्रीज के लिए बढ़िया बजट दिया जाए। इंडस्ट्रीज की जो समस्या है, झोंटवाड़ा की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, कि दिन में कोई भी बड़ा ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ट्रैफिक की समस्या, उसका निदान किया जाए। इसके लिए अध्यक्ष जी ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया में उसके लिए सुझाव भी दिए हैं कि कैसे समाधान किया जा सकता है, तो वो समाधान किया जाए। दूसरी बात, सुरक्षा की दृष्टि से भी
पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में कैमरे वगैरह की ये व्यवस्था की जाए, जिससे कि चोरी चकारी या कोई भी बदमाशी नहीं हो सके। ट्रैफिक सिस्टम ठीक हो और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। राजू साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, बताइए कि क्या होना चाहिए उद्योगों के लिए इस बजट में। मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ग्रीन एनर्जी के चक्कर में पोल्यूशन के बड़े नोटिस आ रहे हैं, एयर पोल्यूशन के। उसका कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट इन्होंने किया नहीं है और नोटिस सब इंडस्ट्रीज को भेज दिए। 6 महीने का टाइम दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि बिना अल्टरनेट अरेंजमेंट के ये फैक्ट्रियां चलेंगी कैसे। उसके बारे में मेरा मानना है कि पूरी सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए कि अल्टरनेट एनर्जी की व्यवस्था क्या है। वो जब तक नहीं होगी तब तक उस पोल्यूशन के नोटिस का कोई मतलब नहीं। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना नई उद्योगों के लिए तो ला दी, पुराने उद्योगों को कैसे चलाना है, वो उनमें क्या दिक्कतें हैं, उसके लिए कोई समिति गठित करके कोई सिस्टमेटिक एक्शन प्लान बनाने के बारे में ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो रिप्स 2022 लागू की गई है, लेकिन उसमें ज्यादातर जो नए निवेश हैं, निवेशकों को रियायतें हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन जो पुराने उद्योग हैं उनको भी यदि कोई सरकार प्रोत्साहन दे और इसके लिए कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। जाजू साहब का एक व्यवहारिक सुझाव है, आप बताइए क्या होना चाहिए बजट में। बजट में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो अभी पावर कट किया है, जिसकी वजह से उद्योगों को काफी लॉस हो गया है, तो वो पावर कट के कम से कम उनके फिक्स चार्जेस तो वो बिलों के अंदर कम करवाएं। दूसरी बात, जैसे भी नए उद्योगों के लिए इन्होंने कहा कि 40 पैसा पर यूनिट ईडी का है वो खत्म कर देंगे, लेकिन आज झोटवाड़ा के अंदर एक भी यूनिट ऐसी नहीं है कि जिसको 40 पैसे यूनिट की वो छूट प्रदान की जा रही है। उद्योगों को बिजली पर सरचार्ज में छूट मिलनी चाहिए। आप बताइए, युवा उद्यमी हैं, क्या होना चाहिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिए बजट में। जी, आज जो सबसे मेन प्रॉब्लम है सारी फैक्ट्रीज में, सारी इंडस्ट्रीज में, वो है लॉजिस्टिक की। और क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस या डीजल के प्राइसेस पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा है, ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से जो मेन कॉस्टिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए कंपटीशन के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम होने चाहिए, ताकि यहाँ की इंडस्ट्री वाले भी उनसे बाकी इंडस्ट्रीज वालों से डायरेक्ट कंपटीशन में काम कर सके। बहुत ही अच्छा सुझाव है। और पेट्रोल और डीजल पर जो राज्य सरकार के मद में वैट लगता है वो अभी भी देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में है, इसलिए लॉजिस्टिक को अगर आपको कम कीमत उसकी करनी है तो आपको पेट्रोल डीजल को सस्ता करना पड़ेगा। सरदार जी, आप क्या सुझाव देते हैं इस बजट के लिए। मुख्यमंत्री जी से मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो जो इंडस्ट्री अपने ऊपर सोलर पैनल लगा रही हैं उनका यूनिट टू यूनिट माइनस होना चाहिए। अब इन्होंने नई पॉलिसी में उन्होंने पर यूनिट में 2 रुपये यूनिट के हिसाब से लेस कर रहे हैं, वो जो कि सही नहीं है, कि जो इन्वेस्टमेंट उस पर होती है और उसका रिकवरी जिस हिसाब से होती है, और हम मार्केट में कंपटीशन में आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बिजली बचत हम खुद भी पैदा कर रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट को हमको उतना वापस यूनिट टू माइनस करना चाहिए। मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री। सोलर एनर्जी के लिए राजस्थान में कहा जाता है कि सोलर एनर्जी के लिए यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार को जिस तरह से इसको प्रमोट करना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, उसमें पिछले दिनों में कमी भी आई है और इसको सरकार को वापस से सोचना चाहिए। आप बताइए सर, किस सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं और क्या बजट में होना चाहिए। बजट में गवर्नमेंट सप्लाई पे राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए। एमएसएमई के पेमेंट्स हैं वो काफी डिले होते हैं, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है कोई 20-20, 25-25 सालों से गवर्नमेंट में अटकी हुई है, उनको रिलीज करवानी चाहिए। और विशेष ध्यान गवर्नमेंट सप्लाई पे जो इंडस्ट्री का है, एमएसएमई का है, वो राज्य सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार उनसे ही परचेज करे और राजस्थान की से ही परचेज करे। सरकारी जो खरीद है वो लघु उद्योगों से, सरकारी जो खरीद तमाम लघु उद्योगों से, राजस्थान के लघु उद्योगों से करें तो एमएसएमई को काफी लाभ पहुंचेगा। इसका आप बताइए क्या होना चाहिए बजट में। हमारा भी लघु उद्योग से जो परचेज की जा रही है उसका टाइम से पेमेंट नहीं आता, न सरकार का उस पर कोई कितना भी लेटर दे दो, किसी भी डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करा लो, 45 दिन का समय उसमें निश्चित है, कोई नहीं मानता। कुछ 20-20 साल, 10-10 साल, हमारा तो 5-5 साल से पेमेंट बाकी है, कोई भी डिपार्टमेंट सुनता ही नहीं, कोई जवाब भी नहीं देता, किसी भी डिपार्टमेंट में इंक्वायरी करा लो।
लेटर दे दो। तो ये जो एमएसएमई को भुगतान है इसको और ज्यादा व्यावहारिक बनाने की जरूरत है। जो 45 दिन के लिए तय है सरकार में कि एमएसएमई को आपको 45 दिन के अंदर भुगतान करना पड़ेगा, वो भुगतान सख्ती से हो। केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में कुछ प्रावधान किए हैं। आप बताइए कि क्या बजट से उम्मीद है आपको? बजट से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जोटवाड़ा में नहीं है, गाड़ियां नहीं आ पाती हैं दिन में, तो वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, आने की परमिशन दी जाए हम लोगों को। मेन मुद्दा यही है कि जोटवाड़ा अब जो पहले जो बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं वो दूर हुआ करते थे शहर से, लेकिन अब शहर का विस्तार हुआ है तो औद्योगिक क्षेत्र में आवागमन की समस्याएं हुई हैं और चारों तरफ आबादी होने से ये समस्याएं बढ़ी है। आप बताइए क्या होना चाहिए बजट? मेरा मुद्दा फिर एमएसएमई से रिलेटेड ही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए काफी नियम बना रखे हैं, पेमेंट के, प्रोक्योरमेंट के, पर राज्य सरकार ने उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे एकदम रोक लगा रखी है, जिससे कि बहुत भारी हानि एमएसएमई राजस्थान को हो रही है। अगर राज्य सरकार उन इम्प्लीमेंटेशन को, उन कानूनों को इम्प्लीमेंट कर दे तो बहुत बेनिफिट होगा। इससे एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि इन सबको कर देने से राज्य सरकारों को किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। भार नहीं पड़ने के बावजूद उस पर उदासीन है, इस उदासीनता को हम दूर कराना चाहते हैं सरकार से। सरकार को बहुत सा उदासीनता को दूर करना चाहिए। आप ये बताइए क्या होना चाहिए बजट में? देखिए, सस्ती बिजली के लिए तो सब लोगों ने बोल दिया, एक सज्जन ने भी बोला था कि सस्ती जमीन भी उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन चूंकि जोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र आबादी क्षेत्र के काफी नजदीक आ गया है और इसके कारण यहाँ पे कई तरीके के गाड़ियों के शोरूम और कई बड़े बड़े वेयर हाउसेस खुल गए हैं, जिसके कारण जो आदमी उद्योग चलाना चाहता है उसके लिए यहाँ पर सस्ती जमीन या कोई भी ऐसा प्रेमाइस जो रेंट पे ले सकता है, सही और वाजिब दाम पे उपलब्धि बहुत घट गई है। आप सरकार से निवेदन है कि इस तरीके की कोई भी उद्योग के अलावा कोई भी गतिविधि औद्योगिक क्षेत्र में नहीं अलाउ करें। गाड़ियों के शोरूम आ गए हैं, गाड़ियों की वर्कशॉप्स आ गई है, बड़े बड़े वेयर हाउसेस खुल गए, अमेजन के, फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस आ गए हैं। ये अपने वेयर हाउसेस बाहर भी चला सकते हैं, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में चलाने से जो उद्योग चलाने वाला जो होगा वो जमीन के लिए कहाँ जाएगा? और जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको काम करने के लिए जितना नजदीक होगा आबादी क्षेत्र से उसको उतना ही ज्यादा फायदा होगा, उसके लिए कंट्रोल करना उतना ही आसान होगा। जोटवाड़ा विश्वकर्मा में हर जगह यही समस्या हो रखी है, वेयर हाउसेज बहुत ज्यादा हैं, हर जगह गोडाउन बन गए हैं, हर जगह शोरूम बन गए हैं और जो छोटे छोटे कारखाने हैं जिसका मालिक ही मान लीजिए वही मालिक है और वही कर्मचारी है, वही सारे सिस्टम को मैनेज करता है, उसके लिए 40-40, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर जाकर के फैक्ट्री चलाना बहुत ही दुविधा का काम है। सरकार से निवेदन है कि इस तरीके की गतिविधियों पर रोक लगाए ताकि उद्योग के लिए जमीन सही और वाजिब दाम पे, सही किराए पे, सही दाम पे उपलब्ध हो सके। एक गंभीर मुद्दा इन्होंने उठाया है कि जो वेयर हाउसेज, जो गोडाउन बने हैं औद्योगिक क्षेत्र में, उनको यहाँ पर अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में केवल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो इकाइयां हैं, जो निर्माण करने वाली इकाइयां हैं, उनको ही जगह मिलनी चाहिए। लेकिन एक और मुद्दा है कि बहुत सारे लोगों ने वेयर हाउस को ही इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग की है और शायद यही एक कारण भी उसका है कि उनको फिर उन औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने में परेशानी ना हो। आप बताइए सर क्या होना चाहिए बजट में? मेरे हिसाब से जो मुद्दे होने थे सभी बिजली के और के सब उन्होंने उठा लिए हैं, वो चर्चा उसके बारे में करनी चाहिए अपनी सारी जो चर्चा। मैं भी यही बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो उद्योगपति हैं, अलग अलग इनकी इकाइयां हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ जो जोटवाड़ा औद्योगिक एरिया का ये एसोसिएशन भवन है, यहाँ आप देखेंगे कि A1 टीवी पर ये लाइव देखा जा रहा है प्रोग्राम। इसके लिए खास इंतजाम भी किए हैं यहाँ, और क्योंकि अध्यक्ष आनंद गुप्ता काफी एक्टिव और सक्रिय यहाँ के नेतृत्व करने वाले हैं। इन्हीं से वापस से हम बात करेंगे और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे राजस्थान में औद्योगिक विकास हो सके, इस बजट में होना चाहिए। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि जो आप लोग राजस्थान के लिए डेवलपमेंट के लिए अपने बाहर कैंप लगा रहे हैं उद्योगियों को लाने के लिए, अगर वो पुरानी जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है उनकी सुध बुध लेके और हमारे उद्योगपतियों का जो प्रोत्साहन देंगे तो आपको जरूरत नहीं बाहर जाने की। राजस्थान के उद्यमी इतने सक्षम है कि बाहर से वो उद्योग को यहाँ पन पाएंगे तो बाहर से आदमी अपने आप ही आएगा। दूसरे यहाँ की जो सबसे मैं जोटवाड़े की बात करूंगा,
इंडस्ट्रियल एरिया, इतना पुराना इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद भी आज निकासी का कोई साधन नहीं है। पानी की निकासी के लिए जब बरसात आती है तो कम से कम भी 2 घंटे तक पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। दूसरा, आज इतना पुराना इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद भी आने जाने का कोई हमारे ट्रांसपोर्ट में कम से कम भी जो गाड़ियां हैं वो 4-4, 5-5 घंटे रुक जाती हैं। ट्रांसपोर्टर भाड़ा जोटवाड़ा आने का इंडस्ट्रियल एरिया का ज्यादा मांगता है, क्योंकि यहाँ अगर गाड़ी रुक गई तो 4-5 घंटे की चली जाएगी। दूसरी समस्या, आधारभूत सुविधाएं आज भी पूरी नहीं हो पाई इतना पुराना इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद। दूसरा, हमारे जो ये उद्योगों को मनरेगा से भी जोड़ देंगे तो भी उसका फायदा हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को और सब इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा। उद्यमियों को सिर्फ आपका राज्य सरकार का प्रोत्साहन चाहिए। दूसरा, हमारे भाई ने कहा वेयर हाउसिंग में दोनों चीजें चल रही हैं। वेयर हाउस का हम ये नहीं चाहते कि बड़े वेयर हाउस हों, लेकिन छोटे जो हमारे जो भाई लोग हैं जिन्होंने फैक्ट्री लगा के साथ में ही उन्होंने अपने गोदाम भी लगा रखे हैं, वो चाहते हैं गोदाम से वो काम भी करें, तो उनके लिए जरूरी है कि वेयर हाउस की व्यवस्था में इंडस्ट्रीज माना जाए। होटल को इन्होंने इंडस्ट्रीज मान लिया, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कोई होटल खुलता है तो क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया सब बड़े हो गए, अब वहां भी सब हमारे जो बाहर से जो हमारे क्लाइंट हैं या जो सुपरवाइजर करने आते हैं उनके लिए कोई रखने की जगह नहीं है। इसलिए अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया में भी होटल के सुविधा के लिए कहें तो उसको इंडस्ट्री तो दर्जा दे रखा है, लेकिन उद्योग वाले औद्योगिक क्षेत्र विभिन्न प्रतिनिधि मौजूद हैं, इनसे जानेंगे, चर्चा करेंगे कि राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए किस तरह का ये बजट होना चाहिए। आप अनुभवी भी हैं और काफी आपको औद्योगिक अनुभव है, इससे जानेंगे कि क्या होना चाहिए इस बार बजट में। बजट के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो परचेजेज है, स्टेट गवर्नमेंट जो परचेज करती है उनके बारे में प्रायोरिटी राजस्थान को मिले और व्यापारी का पैसा टाइम पे मिले। इंडस्ट्री को टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता, साल 2-2 साल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं मिलता। एक तो गवर्नमेंट को ये चाहिए। दूसरी बात, एसएसआई को सपोर्ट करने के लिए पेमेंट के साथ साथ सस्ती जमीन और सस्ती पावर, 2 बेसिक नेसेसिटी है। तीसरी चीज, लेबर के लिए उनको क्वार्टर बनाना चाहिए। लेबर रहने के लिए बड़ी दिक्कत है, वो भी इंडस्ट्रियल एरियाज के साथ में एक प्रोविजन उनको देना चाहिए, या जो इंडस्ट्री है उनको अलाउ करना चाहिए कुछ लेबर के लिए अपने क्वार्टर बना सके। वो एक बेसिक नेसेसिटी है ये जो होनी चाहिए एरिया में। बेसिक प्राथमिकताएं इस बजट में पूरी होनी चाहिए। आप बताइए मैडम, क्या होना चाहिए बजट में। देखिए, ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए झोटवाड़ा पुलिया का निर्माण शीघ्र से शीघ्र हो, ताकि झोटवाड़ा इंडस्ट्री के लोगों को फायदा मिले। और दूसरा, कमानी चौराहे पर जो रास्ता प्रस्तावित है उस पर वो शीघ्र सड़क का निर्माण कर ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने का कार्य करे। झोटवाड़ा क्षेत्र की ये समस्याएं उठाते रहते हैं, आप बताइए कि क्या होना चाहिए बजट में। झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की जो लैंड है, यह इंडस्ट्रियल एरिया रिको के नीचे आता है, लेकिन इसके अलावा जेडीए नगर निगम का भी इसमें इंटरफेयर है। नगर निगम यूडी टैक्स के लिए नोटिस देती है फैक्ट्रियों को। जब जेडीए तोड़फोड़ कर लिए आ जाती है, या जब रिको की कार्रवाई रिको को करनी चाहिए, वो कार्रवाई निगम और जेडीए करता है, ये गलत बात है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है, अगर रिको में सर्विस चार्जेस इकोनॉमिक रेंट देते हैं तो यूडी टैक्स के लिए नोटिस किस बात के लिए आते हैं, ये समझ में नहीं आया। आज तक ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि भैया अगर रिको इंडस्ट्रियल एरिया का तो यूडी टैक्स कहाँ से लेगा, निगम का क्या पर्पज है इसमें। और दूसरी बात, रोड जो मेन रोड है यहाँ पे जो सेंटर की रोड है, निगम के पास भी नहीं है, जेडीए के पास भी नहीं है, रिको के पास भी नहीं है। जब इसके विकास की बात आती है तो तीनों जो संस्थाएं वो पल्ला झाड़ लेती है। तो इसको एक निश्चित करके सही तरीके से इसका काम किया जाए। तो ये जो संस्थाएं हैं समग्र रूप से काम करेंगे औद्योगिक विकास के लिए, जरूरत है। जाजू साहब, आपकी भी टाई बहुत अच्छी लग रही है सूट के साथ, आप बताइए कि क्या होना चाहिए बजट में। सभी लोग बिजली से, सब लोगों ने अलग अलग तरीके से बात उठाई और सभी का एक ही मुद्दा है कि बिजली की रेट कम होनी चाहिए। इसी संदर्भ में 1-2 साल पहले सरकार ने जो व्हीलिंग अरेंजमेंट था उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ा दी, तो जो अल्टरनेटिव सोर्स से जो बिजली आ रही थी उसकी कॉस्ट ही महंगी हो गई। कम से कम उसको तो ठीक कर सकती है गवर्नमेंट, मेरे हिसाब से उसके बारे में बड़ा ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ कोई अल्टरनेटिव बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का गठन होना चाहिए, जिससे कि एक पारदर्शिता भी हो, एक कंपटीशन हो, तो उनको उद्योगों को अपने आप सस्ती बिजली मिलने लगेगी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कवर करना चाहिए सरकार को। ऊर्जा के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा और बिजली में जो सिस्टम है विकल्प, उसके भी तलाशे जाने चाहिए। आप बताइए सर, क्या होना चाहिए बजट में।
सब सोलर के लिए सब्सिडी बहुत जरूरी है, उद्योगों को मिलनी चाहिए। और मैं तो ये चाहूंगा कि 50% कम से कम सब्सिडी मिले, क्योंकि सोलर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसी से रिलैक्स मिलेगा और उसी से जैसे पावर कट से भी थोड़ा उसके अंदर गवर्नमेंट को आराम मिलेगा। और जो पावर कट जो कर लिया है उसके अंदर डबल लॉस इंडस्ट्रीज को हुआ है, उसका कम से कम उस हिसाब से देखते हुए 3 घंटे पावर कट करती है हमारी मशीन को रनिंग होने में, वापस 3 घंटे और लग जाते हैं, तो 6 घंटे हमारे खराब हो जाते हैं और उसकी बिजली भी हमारी वेस्टेज जाती है। तो वो या तो पावर कट करे ही नहीं, रेगुलर सप्लाई दे। बिना रेगुलर सप्लाई के तो उद्योग चल नहीं सकता, इसलिए बिजली को रेगुलर करें और इसके ऊपर सोलर के ऊपर सब्सिडी दें। और जो इसके ऊपर WCC UCC करके सेंस लगाए जा रहे हैं बिजली के बिलों में, उसको हटाया जाए। तो ये गंभीर मुद्दा है कि सोलर पर सब्सिडी ज्यादा दी आनी चाहिए। साथ ही उद्योगों में पावर कट से काफी नुकसान होता है। अचानक बॉयलर और इस तरह की जो उद्योग हैं जहां पर हीट की जरूरत होती है, मशीनें चालू होती है, वहां अगर बिजली चली जाती है तो उनको काफी नुकसान होता है। आप बताइए क्या होना चाहिए युवा उद्यमियों के लिए इस बजट में? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि नई इंडस्ट्रीज और नई युवा व्यापार करना चाहते हैं और इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, बट मेन प्रॉब्लम क्या है? पेपर वर्क की है। यहाँ राजस्थान में हर चीज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है और हर प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट या बिजनेस ओपन करने के लिए उसको कम से कम भी 10 से 15 अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, अलग अलग टाइप के NOCs देने पड़ते हैं। तो जो ईज ऑफ बिजनेस है वो कम है, इसकी वजह से लोग यहाँ पे खोलना नहीं चाहते। और यहाँ तक कि जैसे गुजरात की बात की जाए तो वहाँ पे ईज ऑफ बिजनेस ज्यादा है, वहाँ पे खोलने में उद्योगी की जो मिनिस्ट्री है वो मदद करती है। यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है और उसी चक्कर में वो खोल भी नहीं पाता अपनी इंडस्ट्री, अगर वो ओपन भी करना चाहता है तो ईज ऑफ बिजनेस इंक्रीज करना चाहिए और जो पेपर वर्क का काम है वो रिड्यूस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सरदार जी आप क्या कहेंगे? मैं इंडस्ट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा अहमियत दूंगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। गवर्नमेंट को इसके लिए अलग से बजट रखना चाहिए इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर जौंटवाड़ा में जो उद्योगपति हैं उनका कहना है कि सरकार को बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। योजनाएं सरकार ने बहुत सारी लागू की है राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए, लेकिन इसके साथ साथ और भी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए तो राजस्थान औद्योगिक विकास के क्षेत्र में देश में सबसे आगे रह सकता है।